ये जो मेरे वीडियोस के व्यूज़ जा रहे हैं 200-300, ये बिना सब्सक्राइब किए मेरे दुश्मन, जलने वाले दोस्त और रिश्तेदार देख रहे हैं क्या, जो बिना सब्सक्राइब किए बस देखे ही जा रहे हैं मुझे। कोई बात नहीं है, देखो देखो। तो आज था मेरे बेटे का मेन स्ट्रीम एग्ज़ाम्स का लास्ट पेपर, 10th बोर्ड का मैथ्स का पेपर। मेन स्ट्रीम मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अभी कंप्यूटर का पेपर बाकी है, पर वो इलेक्टिव है, तो बच्चे तो आप जानते ही हो मेन स्ट्रीम के लिए मुश्किल से पढ़ाई करते हैं, कंप्यूटर के लिए क्या करेंगे। जबकि आजकल मैक्सिमम बच्चे सॉफ्टवेयर इंजीनियर, एनिमेशंस, वीएफएक्स इसी में अपना करियर बना रहे हैं। और तो और यूट्यूब, इंस्टाग्राम, इसके लिए भी आपको कंप्यूटर आना ज़रूरी है, पर कंप्यूटर को आजकल इलेक्टिव रखा जाता है, पता नहीं क्यों। कुछ तो दिमाग चल रहा होगा बहुत सारे बुद्धिजीवियों का इस देश की प्रगति के लिए, इसीलिए। तो मेरा बेटा घड़ी घर बोला आया था, एग्ज़ाम सेंटर और घर के बीच का फासला था 24 किलोमीटर का। मेरी माँ मुझे एग्ज़ाम सेंटर में पटक के वापस घड़ी लेने चली गई और हमने किसी तरह उसे 2 सेकंड पहले, एग्ज़ाम पेपर शुरू होने के पहले, उसे एक घड़ी पहुँचाई। तो मैं यहाँ अपनी दोस्त के साथ फ़ोटो क्लिक करा रही थी, पेरेंट्स को देख रही थी, टेंशन में रह रही थी कि समय पे घड़ी लेके आ पाएगी मम्मी की नहीं। 24 किलोमीटर दूरी थी, पर मम्मी टाइम पे पहुँच गई और हमने उसे घड़ी उसके क्लासरूम में भिजवा दी। यहाँ मैं आकर के बैठ कर के सोच ही रही थी, मेरा बेटा 90 लाएगा कि 95 लाएगा। तभी मुझे याद आया कि बैठने का समय तो मेरे पास है ही नहीं। मुझे अभी खाना बनाना है, कपड़े बाहर पसारने हैं, रूम ठीक करना है। तो मैं सो जाऊँ थोड़ी देर या उठ जाऊँ। मैंने फ़ैसला किया मैं उठ ही जाती हूँ। फिर खिड़की से बाहर देखा, खिड़की के बाहर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, जहाँ एक लगातार आवाज़ें आती रहती थी। सोचा कि वहाँ जो मज़दूर काम कर रहे हैं उनको 4 गाली बक दूँ। फिर मुझे लगा कि उनकी तो इज़्ज़त को कुछ नहीं होगा, पर वो पलट के अगर मुझे गाली दे देंगे तो मेरी इज़्ज़त को बहुत बड़ा दाग लग जाएगा। तो मैंने ये आइडिया भी ड्रॉप कर दिया। फिर मैं सब्ज़ी की तरफ गई कि मैं सब्ज़ी बना दूँ। तुरई निकाली, सोचा आलू झींगे पोस्ता बना दूँ, जो कि मेरे बेटे का फेवरेट है, उसे पोस्ता खाना बहुत पसंद है। पर फिर मुझे याद आया कि कपड़े वॉशिंग मशीन में पड़े हुए हैं, वो भी हमें पसारना है, फिर एग्ज़ाम सेंटर जाके बेटे को भी पिक करना है, तो मैं कपड़े निकालने के लिए वहाँ चली गई। तो कपड़े निकाल के मैं खुश हो ही रही थी कि मैंने बहुत ज़्यादा काम कर लिया आज के लिए। तभी मेरी मम्मी किराने की दुकान से सामान लेकर के आती हुई मुझे नज़र आ गई कि उसने मुझसे दुगना काम कर दिया है, क्योंकि वो सुबह उठ के बैंक भी गई थी, मेरे बेटे को भी छोड़ के आई थी और अब ये किराने का सामान भी ले आई थी, प्लस ये अमेज़ॉन का पैकेट भी उठा रही थी जिसमें मेरे बेटे की साइकिल का पंप है। तो मैंने काम उसे गिनाने का आइडिया यहीं पे ड्रॉप कर दिया। फिर मम्मी ने सुबह 5 बजे उठ के सारे गमलों में ये पौधे भी लगा दिए थे, करीब 9-10 पौधे मैं लाई थी, वो सारे उसने गमलों में ठीक से लगा दिए थे, जो कि बेहद खूबसूरत दिख रहे थे। तो मैंने जो बचा कुछ आइडिया था अपना काम गिराने का, वो और भी ज़्यादा ड्रॉप कर दिया। तो मम्मी यहाँ आके सब्ज़ी निकालने लगी थी कि तुमने अभी तक आके क्या किया है, सब्ज़ी भी नहीं निकाली है। मैंने बोला कि मैंने बहुत काम किया है, मैं वीडियो में दिखा दूँगी। पर उन्होंने फाइनली सारी सब्ज़ी निकाली और फिर हमने आलू पोस्ता बनाने के लिए तैयारी कर ली और पोस्ते को छोंक दिया। एक तरफ दाल सीटी मार मार के बता रहा था कि मैं तैयार हो गया हूँ, मुझे उतार लो। एक तरफ आलू पोस्ता बोल रहा था मुझे चलाओ नहीं तो मैं जल जाऊँगी। दूसरी तरफ चावल उबल उबल के अपना टशन दिखा रहा था। हमने तीनों को इग्नोर किया और आकर के बैठ गए अपनी जगह पे। यहाँ मेरी मम्मी वापस बेटे को एग्ज़ाम सेंटर लेने जाने की तैयारी करते हुए, 12:30 बजे 1:30 बजे उसका एग्ज़ाम ख़त्म होता है, पर सेंटर जाने में हमें करीब आधा घंटा लगता है। और उसने बोला था कि अगर 1 मिनट भी देर हुई तो मैं वहीं पे रह जाऊँगा, मैं अनशन पे बैठ जाऊँगा, मुझे 1 मिनट भी वहाँ वेट मत कराना। 100 शर्तें उसने लागू कर दी थी, इसीलिए हम दौड़ करके जाते थे उसे लेने के लिए। यहाँ मेरी मम्मी निकल गई है उसे लेने के लिए और मैं वापस देख रही हूँ कि आलू पोस्ता, चावल और दाल की क्या हालत हो रखी है। तो यहाँ सब मेरी तरह बहुत पक गए थे और यहाँ मम्मी आ चुकी थी आरव को लेकर के। मैंने पूछा उसका पेपर कैसे हुआ, उसने बोला कि आरव ने कुछ नहीं बताया, उसने बोला जब एग्ज़ाम आएगा तब देख लेना। प्लस उसने घड़ी ज्योमेट्री बॉक्स में ही रख दी थी। तो मम्मी बोल रही थी कि इसको पहुँचाने का क्या फ़ायदा हुआ जब इसने पहन ही नहीं रखी थी। तो मैंने अपने बेटे से पूछा कि बता तेरा पेपर कैसा हुआ, पर उसने बोला कि नहीं मेरे पूरे खिलौने लाओ, मुझे पंप दो, मुझे ये दो, मुझे वो दो, उसके बाद मैं बताऊँगा। मम्मी उससे यहाँ पूछने की कोशिश कर रही है कि बेटा बता दे तेरा एग्ज़ाम कैसा हुआ, पर वो तो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं था।